वो चिल्लाओ मेरे पौधे की लगा है मल्ली का देखते रहो सोचते रहो और ऐसा हो कि मुझे 100 रुपये के आसपास में पड़ जाएगा मल्ली का। ओ मल्ली का रवि इधर आ, देखिए इधर ला, इधर आ जा। सब यही हाल है लगा पड़ा है। मतलब लगाने से किसानों को फायदा होगा। अरे अभी बताओ, अभी 60 रुपए किलो चल रहा है, इसमें बंदा बता रहा है 60 रुपए किलो। 60 रुपए बेच रहा है। कल मेरे मुझे लग रहा है ठीक ठाक अच्छा बना देगा। कल मेरे पास एक इधर ले आओ। कल मेरे पास एक महानुभाव आए थे, बोले जरा बात घुमा दो। ये वो है वाइट 1 kg, ये 1 kg है। लेकिन अभी इसमें क्या है ना, आप नंबर ऑफ फ्रूट्स थोड़ा कम रखो इसमें। नहीं अभी हाँ अब तो हो जाए तो कटिंग करूंगा। अब की बार कटिंग करने के बाद इसको सेट करो। हाँ जितने ज्यादा माल लोगे ना उतनी साइज को नहीं है। पौधे की साले को खूब देखो। हाँ बहुत है, एक एक जगह 20 और 30। और एक और है कि फूल आ रहा है ये। हाँ बिल्कुल, ये वाला जो फूल है ये नवंबर में अक्टूबर में नवंबर में पहुंचेगा के लिए जा रहा है। और भाई साहब इस टाइम हमारे जो यहाँ का अमरूद वेराइटियाँ वो नहीं होती हैं। ये तो 100 रुपए की जाता है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ लगा पड़ा है ये। इसमें से लगभग वो सब के नाम के हमने करेक्शन किया है इसमें। 10x6 किया है, 10x6 या 12x8। जो ग्राफ्टेड प्लांट है वो 12x8 और बाकी जो वैसा 10x5 10x6 रखना है। और एक पौधा आगे कम कर दो, एक पौधा पीछे कम हो तो जुताई के लिए। हाँ जैसे मेरा ये सिस्टम है। हाँ 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 आराम से खाओ और जोतते चले जाओ। खैर मेरा जो छोटा है ट्रैक्टर वो वाला हाँ कभी लाना इधर देखो सारा का पत्ता भी इसमें माल है। हाँ क्यों ना किसान को पैसा मिले, क्या करे। क्या आ धीरे रहा है? धीरे बढ़ रहा है अभी यहाँ पे भी। नहीं मुझे एक चीज बताओ, मेरी लागत एक बार आई। हाँ हाँ लागत आई एक बार। हाँ। अब मेरी लंबे टाइम तक मैंने निवेश किया एक बार और लंबे टाइम तक मेरी कमाई होनी है। अब यही किसानों तक पहुँचनी एक बावजूद ही वो बनाओ ना, तीसरे दिन वीडियो आते हैं। बोला मैं तो बस वीडियो बना कर खाली। तो तुम्हारी आवाज़ भी तो आ रही है। हाँ हाँ तो ले ले उनका भी, ऑनर तो यही है। ये लगा था 2021 में लगा था। जब हमारी भाई साहब जब इतनी हमारी गर्मी बात थी, हाँ 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 लोग बाग ये कह रहे हैं कि आप अमरूद के पेड़ बचा नहीं पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने क्या किया कि रोज नियम से शाम को पाइप से पानी लगाना। समर सेविंग माल देखो पूरा बहुत लदा पड़ा है। ये बंध रहे हैं ना इसलिए आप नहीं कर पा रहे हैं। माल की कमी नहीं है, इसका तो अच्छा मीठा हो जाएगा मौसम में। बहुत माल है। मैं तभी तो मैं कह रहा मैंने कि देखो किसान को खुद भी करने में फायदा है। भाई साहब ये कम से कम 2-2.5 लाख से ऊपर पैसा मुझे दे, लेकिन मेरे पास और मेरा बिजनेस है, इसकी वजह से हमने पता तो मैंने ये क्या कर दिया। अच्छा ये लगा रखे हैं मैंने, ट्रैप फेरोमोन ट्रैप लगा रखा है मैंने। इससे क्या थोड़ा इफेक्टिव होगा। रवि रही तो हाँ माल की कमी ना है जी, कोई कमी पौधा नहीं खूब है, है। बहुत माल है। अच्छा अब फार्मर आ रहे हैं लोग यहाँ पे जो इंटरेस्टेड है। हाँ आते हैं, अभी परसों आए थे बराल के देख के गए, ठीक क्या बोले। बोले भाई हमें भी लगवा दो। हाँ मैंने कहा भाई साहब हाँ किसान को अपने डीजे वो उसके ट्रैक्टर के ऊपर 2.5 लाख का डीजे और वो लगा लेगा साउंड सिस्टम, लेकिन दिमाग लगा के ये नहीं कमाएगा कि मैं अधिक पैसा कैसे कमा सकता हूँ। हैं भाई हल्दी के हम बहुत बड़े रहे हैं, बहुत दूर तक हमने हल्दी के सीड का और प्रोसेसिंग का करा। और आप नया ही काम करते हो।
बोले इतनी पास लगा रहे हो, कैसे डील होगा? टोटल ये है कि कोई भी हम लोग काम कर रहे हैं, वो लोग कर किसके लिए रहे? पैसे के लिए, तो जिससे इजी पैसा है। अब धान बिल्कुल। लगा दिए, गवर्नमेंट कह रही है कि धान में सरप्लस है। इतने वो नहीं है पत्ते जितना अमरूद लदा पड़ा। जबकि हम तो अवॉइड करते हैं कि मैंने कि बरसात का मौसम और तो मेरा मानना ये है स्टडी लेना चाहिए कि इसके बाद जो अगर हम माने L49 को, अपनी देश की किस्म को माने L49 को, तो वो इसके आसपास भी नहीं पटकती। दूसरा क्या है, अब उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है। अब एक तो वैरायटी पुरानी हो गई, अभी का नई वैरायटी है, प्रोडक्शन आ रही है, लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, समझे? अच्छा, कुछ लोग जैसे बोलते हैं नीमाटोड की समस्या आई थी, इसमें नीमाटोड आने का ही नहीं है इसमें। नहीं, इसमें निमेटोड इसलिए नहीं आ रहा, मैं अच्छा, बता पहली बार जब ये लगाया था बगीचा, आपने कितने पे लगाया था ये? दूं। ये 3 बाई 2 मीटर है, 3 बाई 2 मीटर, ये पौधे से पौधा 2 मीटर, लाइन से लाइन 3 लाइन से मीटर। लाइन 3 मीटर। अच्छा अच्छा। हम्म, अभी लगभग मान के चलो, हमारा ये लगा था मई 2021 में, हम्म, 2021, 22, हम्म, 23, 23। लगभग माना 12 दूनी 24, और ये 2 महीने जो आगे निकल गए, इतने महीने का इतने कितनी क्रॉप ले ली हमने इसमें? इसमें पिछली साल ली थी मैंने, पिछली साल ज्यादा नहीं ली थी। पहली साल तो बहुत लदा था, तोड़ दिया मैंने, सारा तोड़वा दिया। और दूसरी साल भी मैंने ली थी। ये तो तीसरी साल है, अब क्या पता लगेगा। मैंने इसको बोल दिया है पूरी क्रेट गिन के बेचनी है मुझे, तब मैं बता पाऊंगा। लेकिन देख के लग रहा टोटल है एरिया कितना अपना ये है, अगर हम माने 0.6 एकड़। अगर हम 5 बीसे का मानते हैं तो 3 बीघा, तो 4 बीघा है, और 6.25 बीसे का मानते हैं तो 3 बीघा। 3 बीघा, हाफ एकड़ मान लो। हाफ एकड़ से अब हाफ एकड़ में इसने अभी एक फसल के लिए लिया है, हाँ, है 65,000 में, लेकिन मुझे लगा 2.5 लाख 3 लाख नीचे ना बिकेगा वो भी। ये मैं भाई देखो, एक बात बताओ, करने को अगर मैं करूँ ना तो बहुत पैसा है, लेकिन चक्कर क्या है कि मेरा दूसरा बिजनेस है, अब उसे छोड़ के इसमें मैं नहीं आ सकता। बात सही है। हाँ, लेकिन फिर भी किसानों को लगाना चाहिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, बार बार रिटर्न लो। अब है क्या, लगाइए कि अब मान लीजिए मैं इसमें एक साल में 10,000 रुपये लगाऊं, लगेंगे नहीं? 10,000 नहीं लग रहे हैं मेरे सारे। अच्छा, अब एक चीज़ और है कि इसकी कटिंग के लिए तो मैं खड़ा हो जाता हूँ, लोग बाग आते हैं, कोई पैसा नहीं देना, उनको कटर देना है और उनके साथ खड़े रहना है। 2 आदमी पकड़ता हूँ मैं, कहते हैं लकड़ी हम ले जाएंगे, काट आपकी जाएंगे, कोई पैसा नहीं गया। अब मैं खड़ा हूँ, उससे कहता हूँ ये काट, यहाँ से काट दे, यहाँ से काट दे, वो यहाँ बिछाते चले जाते हैं। एक आदमी की वो लाइन हो जाती है, एक की ये हो जाती है, 1 रुपया नहीं देना कटिंग में, लकड़ी ले जाते हैं। उससे ये शर्त रखता हूँ कि लकड़ी निकाल के मेरी अपनी लाइन पे COC का स्प्रे आपको मेरी पे करके देना। नहीं, अब तो आप है ना स्किन बर्न के लिए ना पूरा बोडो पेस्ट लगाओ, जो VNR वाले रिकमेंड करते हैं, वो बोडो पेस्ट लगाओ। मोएल का देना दूसरा नहीं, वो भी मुझे पता है, COC तो मिलता है, उसके साथ चूना है, COC हो गया, गेरू हो गया, हाँ, चूना हो गया, हाँ, सब ऐसा हाँ, करके हाँ, पूरा स्किन पोत दो इसका। जैसे क्या है ना, इसकी स्किन बर्न ना हो। और आपकी बार कटिंग करो तो मार्च अप्रैल एंड में करना। नवरात्रि के तुरंत बाद इसकी कटिंग हो जानी है। जैसे हमारा मार्च अप्रैल वाला माल लीजिए। लिया हमने। मार्च अप्रैल वाला माल लिया। अब माल लेने के बाद हमने क्या कर लिया, इसकी कटिंग करनी। कटिंग करने के बाद पूरा इसे बोडो पेस्ट लगा, बोडो पे बड़ा अच्छा सूट आएगा निकल के। अभी जो हमारा एक बगीचा लगा हुआ है हमारे फार्म के जस्ट बगल में, हमारे ब्रिगेडियर साहब का लगा हुआ है, इतना जबरदस्त बगीचा का जवाब। अभी क्या है कि वो लोग बोल रहे हैं कि हम तो सारा लेंगे माल। अब सारा माल लेंगे तो साइज छोटा हो जाएगा। तो मैंने बोला ज्यादा नहीं, एक पेड़ पे 60 फल ले लो बस, बाकी सब तोड़ दो। 60 फल के बाद बैगिंग हो जाएगी, बैगिंग के बाद साइज बनेगा बढ़िया। और अर्ली आएगा वो, मेरे ख्याल से नवंबर में आ जाना चाहिए। हाँ, नवंबर में आ जाए, अक्टूबर में, अक्टूबर लास्ट में आ जाता है। अक्टूबर लास्ट में आ जाएगा। बिल्कुल उसके आ साथ जाएगा। में दोबारा से फल आएगा, वो मार्च अप्रैल के रहेगा। तो 20 किलो प्लस 10 किलो 30 किलो बहुत है, सफिशिएंट बहुत। हेलो, तो आप एक बार अपना पता बताओ। 5 मिनट में फोन कर देख रहे सब लोग। अच्छा, मैं ज्ञानेंद्र सिरोही, गांव है ये अलीपुर गिझौरी, और ये मेरठ बुलंदशहर रोड पर पड़ता है। बुलंदशहर भूड़ चौराहे से 4 किलोमीटर हट के। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको कितना टाइम हो गया जुड़े हुए? जैसे आप किसानों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहे हैं, फिर भी कितना टाइम हो गया किस चीज़ में? इसी बागवानी में लोगों को सेवा देते हुए? नहीं, बागवानी तो मेरा आम का है,
और अमरूद का तो मैं 2021 में मैंने इसको लगाया था और मई के महीने में मुझे पौध मिल पाई थी किन्हीं कारणों से। अच्छा, हाँ। पौध में कोई कभी? नहीं, पौध में कोई कमी नहीं है। हाँ, लेकिन मई में मिलने की वजह से मैंने लगाने के बाद हाथ की हाथ पाइप से समरसेबिल से हर पेड़ में बहुत टफ टाइम था, गर्मी बहुत पानी ज्यादा डाला पड़ रही थी। और 90% आपने देखा होगा, आपके पास दोबारा लेने गया था मैं हाँ, कैरेट में तो लेके आए थे। 40 पेड़ लेके आया था। इसका मतलब 90% मैंने कंट्रोल कर लिया था। सब कह रहे हैं कि रोज शाम को पानी लगाते हो। भैया गर्मी का टाइम है, जहाँ मैंने पानी लगाया पानी गर्म हुआ और मेरे सारे पौधे मर जाएंगे। उसके बाद मैंने कर दिया। अरे इस पौधे को अगर बेड पे लगाओ और मल्च लगा के लगाओ तो कैसा रहेगा ड्रिप पे? अरे साहब, ड्रिप का तो एक अलग ही मामला होता है। एक आजकल निश्चित किसान पानी आज- निश्चित पानी और आप वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर जो डालेंगे वो एक निश्चित सीमा तक जाएंगे। तो कुछ बात टेस्ट की आती है, जैसे बरसात में लोग बोलते हैं ना कि टेस्ट नहीं आता है, तो टेस्ट को लाने के लिए मेनली जो रोल होता है वो पोटास का होता है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो जमीन है वो पोटास रिच नहीं है। अगर वो ड्रिप इरिगेशन करते हैं, ड्रिप इरिगेशन ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। और ड्रिप इरिगेशन करने से क्या है कि पौधे के अंदर फल के अंदर टेस्ट भी आएगा। दूसरा क्या है कि आप हर स्टेज पे उसे फर्टिगेशन दे सकते हो। बिल्कुल जैसे फ्लावर आ रहा है तो कैल्शियम नाइट्रेट बोरॉन वगैरह, जिससे कि ड्रॉपिंग ना हो और फटे ना आपको पौधा, बिल्कुल। वो फल फटे ना। और उसके बाद में क्या है कि जो हम लोग जो हमारी फीडिंग्स रूट से बढ़े तो उसके लिए जैसे 1261 हो गया, बाकी जैसे 0050 है। इस समय जो चल रहा है कंडीशन 0050 की चल रही है। 0050 की है। और शायद मुझे लगे हमारे ये जो बगीचा चले तो पता ही नहीं होगा कुछ भी। वैसे मोस्टली हमारे यहाँ पे क्या है ना कि फायदा वही है कि किसान जो अभी धान और गेहूं कर रहे हैं वो लोग जितना मेहनत उसमें कर रहे हैं, उसका अगर हाफ भी मेहनत इसमें कर लें तो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा पैसा उनको मिल जाएगा। बागवानी में स्टार्टिंग बागवानी में एक बार निवेश करो और बस फिर उसकी देख हवाली करते रहो। स्टार्टिंग में तो पैसा- आपने खरबूजा लगाया था इसमें? हाँ, पहली साल खरबूजा लगाया था, फिर मैंने उसके बाद पालक और मूली लगाई थी। और मेरा नसीब ऐसा रहा कि मूली जब मैंने इसमें लगाई तो मूली की कीमत उस टाइम मार्केट में 30 रुपए किलो थी। किस महीने में लगाई थी वो? वो थी अगस्त में। अगस्त में। सितंबर में निकल गई थी 30 रुपए किलो में। मतलब ये है कि जैसे अगर किसी 3 बीघे खेत में हम अगर बागवानी के लिए घेर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो जो पैसा हमें साल भर में मिलना चाहिए वो मिला। ऐसा महसूस नहीं होगा मेरी जमीन खाली पड़ी है। ना, कोई नहीं। तो भाई किसान भाइयों को ये है कि बीच में उन्हें मूली, पालक या खरबूजा, तरबूजा आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते क्योंकि हैं। तब तक ये पौधा अपना परवरिश हो जाएगा। उसके बाद बिल्कुल आई थिंक ये बताइए कि कितने समय में हम मान के चले व्यापारिक फसल इसमें मिल जाएगी? हाँ, मिलने को तो 1 साल में ले लो, लेकिन 1 साल लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। 18 में तो ले सकते हैं, 18 महीने में। और उसके बाद ले सकते हैं। अच्छा, फसलें इसमें कौन कौन सी लेनी चाहिए? देखो, मैंने जब छोटे थे जब तो आपने आपको बता दिया कि खरबूजा भी लिया था मैंने, पालक भी लिया था, मूली भी ली थी। लेकिन अभी मैं हल्दी का सीड लेके आया हूँ, कोने पे है बुआ हुआ, आपने देखा है आते टाइम। देखा मैंने। और फिर वो मैं हल्दी लेनी, एक लाइन एक बीच में हल्दी लेनी शुरू कर दी। अच्छा, हल्दी से क्या क्या फायदा है फार्मर को? एक तो उनको प्रोडक्शन मिल ही जाता है, एक फायदा और कौन सा है कि जिससे उनको उनकी यील्ड में फायदा हो या उसकी जमीन अच्छी बने। तो जैसा हमने भी पढ़ा है, सुना है आप जैसे लोगों से कि वो एंटीबायोटिक होती है, कि जो हमारे सॉइल बॉर्न डिसीज है वो कम होती है। क्या सही है वो बात? देखो, अगर जमीन के अंदर आपको करना है तो उसके लिए गेंदा बेहतर है। गेंदा तो नीमाटोड को रोकता ही है। नीमाटोड की बीमारी जो बताते हैं कुछ क्षेत्रों में, गेंदा बो दो आप, चाहे फल बढ़िया मिले या ना मिले, तो नीमाटोड तो कंट्रोल हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हमें गेंदा से फायदा क्या है? देखो, गेंदे से तो पैसा तो कमाई होती है ही, लेकिन उसका जो जुताई हम करते हैं खेत में, हाँ, जो तो जीवाश्म बनते हैं। नीमाटोड, हाँ और दूसरा ये कि उसका पॉलिनेशन में बड़ा इजी हो जाता है, कि पॉलन बहुत अच्छा करता है पौधा। हाँ। अगर हम खेत के बिल्कुल कोई भी फसल है, अमरूद है, आम है, मिर्च है, भिंडी है, टमाटर है, जिनमें फल मक्खी की प्रॉब्लम है, उसके चारों तरफ आप उसकी बुआई करा दीजिए। अब आपको उसी में सुबह सुबह स्प्रे कर देना, सारा का सारा वहीं कंट्रोल है। टोटल आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है कितना हो गया किस चीज़ में? इसी क्षेत्र में? अमरूद की बागवानी में टोटल या- बताइए, टोटल टोटल तो जब से सांस होश संभाला है, जब से खेती देखते आए हैं। अच्छा एक्सपीरियंस कब हुआ, अनुभव आपको अच्छा जैसे लगे कि हाँ आज मैंने बहुत अच्छा काम किया है?
अच्छा जैसे अच्छा। मैं अभी आपके बगीचे पे आया तो मेरी बहुत एकदम आत्मा खुश हो गई। तो ऐसा कुछ सन 2009 सन 2009 मेरे खेती का टर्निंग पॉइंट था। सन 2009 के बाद तो मैंने मुड़ के नहीं देखा। मैंने कई फसलों पे किया और हल्दी पे भी मैंने किया। मैंने प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई और उसके बाद अमरूद पे है मेरा, और मैंने आम की कई किस्में लगाई हुई हैं। अच्छा हाँ। अच्छा, आम का जो प्रोडक्शन का जो सिस्टम है, जैसे आम में लोग दशहरी जो होती है स्टार्टिंग में उसे निकाल लेते हैं तो चौंसा से उसे कमाई करते हैं, तो उसकी अपेक्षा में देखा जाए तो अमरूद में फ़ायदा है या आम में फ़ायदा है? अरे साहब बस अमरूद की तो पूछो ही मत। नहीं फिर भी मेरा आम का बाग 8 साल का हो गया, अब उसमें पहली बार आम आना शुरू हुआ है। वो भी दूरी पे लगा होगा, 20 दूरी पे लगा हुआ है, और अमरूद को मात्र 2 साल हुए हैं, देख लो लदा पड़ा है। आम की कमाई मेरी अभी 3-4 साल बाद शुरू होगी और ये अपनी जवानी पे आ अच्छा चुका डॉक्टर साहब होगा। ये बताएं, जैसे हम लोग अभी बुलंदशहर में काम कर रहे हैं, बुलंदशहर में क्या है कि लोकल, जैसे अभी सवाई माधोपुर से पूरा क्लस्टर बन चुका है, जहाँ जहाँ क्लस्टर होता है वहाँ इजी हो जाता है माल को सेल करना। बहुत जैसे हम पंजाब में बात करें किन्नू को देखोगे तो काफ़ी रकबा है। हाँ क्यों करते हैं? क्योंकि माल एक साथ उठ जाता है, फार्मरों की यूनिटी बनती है। यस। अभी अगर हम लोग इसमें जैसे अब लोगों को बोले कि भाई चलो क्लस्टर बनाओ जिससे कि आपका माल इजी सेल हो, यस। पूरा टेक्निकल सपोर्ट मिलेगी, कैसे इसकी कटिंग होनी, कैसे प्रूनिंग होनी, क्या फर्टिगेशन किस टाइम पे देना है, तो मुझे लगता है कि जो आपका छत्तीसगढ़ वाले जो माल प्रोड्यूस कर रहे हैं या महाराष्ट्र वाले माल प्रोड्यूस किया, हम उसको बीट नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? देखिए गवर्नमेंट ने भी इसके लिए बहुत योजनाएं बनाई हुई हैं। एक क्षेत्र में एक चीज का फसल का आप क्लस्टर बनाइए और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में आइए, एफपीओ जिसे बोलते हैं। उसमें भी ये है डॉक्टर साहब, क्योंकि एफपीओ बहुत सारे बंद हो गए लगभग, आई थिंक 95% एफपीओ। जिन लोगों के एफपीओ बंद हुए हैं उनका उद्देश्य कोई दूसरा था। उनका उद्देश्य था सरकार से मिलने वाली योजनाएं हमको मिलती रहेंगी। वैसे अभी फार्मर को क्या करना चाहिए कि एक एफपीओ बनाना चाहिए। लगा 10 एकड़ अगर आप लगा रहे हो तो एक एफपीओ बना लो, एक आपका एक युग बन गया, एक यूनिटी बन गई, तो आप माल इजीली आपको, हमारे यहाँ तो देखो आजादपुर बहुत नज़दीक है, बड़े आराम से माल सेल आउट कर सकते हो, या पास में जिले की जो मंडियाँ हैं वो बड़े आराम से आपका 2 टन 5 टन माल आराम से ले लेती है। तो किसानों को क्या है कि बागवानी में भी वो एफपीओ बना सकते हैं, या फिर किसी भी फसल कृषि से संबंधित कोई भी प्रोडक्शन करते हैं वो एफपीओ बनाते हैं। अभी क्या है, एफपीओ में क्लस्टर नहीं बने, जहाँ क्लस्टर बने हुए हैं और वहाँ एफपीओ वहाँ कामयाब है। आप सर्वे करके देख लें। अच्छा ये बताइए, एफपीओ से जिन्होंने एफपीओ बंद किए हैं उन्होंने क्यों बंद किए? क्या उनकी ऐसी मंशा थी पीछे बैकग्राउंड में? बंद करना स्टार्ट भी किया उन्होंने, वो बंद भी गया। एक्चुअली क्या, मैंने भी एफपीओ वालों से कनेक्ट करने के लिए मैंने एफपीओ का डाटा निकाला, मैंने देखा 95% इट हैज़ बीन क्लोज्ड। ऐसा क्यों हुआ? नहीं, मैं अभी बता रहा ना आपको। उन्होंने सुना कि एफपीओ बनाने से बहुत बड़ा मार्केट हमको मिलेगा। पहले तो ये समझ लें कि जो कृषि की पृष्ठभूमि से आता है उसे मार्केटिंग की बिल्कुल जानकारी नहीं होती। अगर जानकारी होती तो किसान अपना माल मंडी में बेचने जाता है, किसी वजह से मंडी बंद हो जाए तो वो अपनी एक क्रेट किसी भी चीज़ की बेच नहीं कर सकता। ठीक है, एफपीओ बनाने से पहले क्लस्टर बनाया जाए, क्लस्टर बनाने के बाद उनको मार्केटिंग की ट्रेनिंग दी जाए, उसके बाद एफपीओ बनाया जाए। लेकिन आजकल तो ट्रेडिशन वही चल रहा है कि लोग मंडी लेके जाते हैं माल, मंडी में जाकर के जो आड़ती होता है वो बोलता है भाई तुम चाय पियो, तुम्हारा माल बिक रहा है। आजकल तो वही पुराना ट्रेडिशन चलता है। जैसे आपका अमेरिका में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बाकी जो ताइवान, यहाँ फार्मर क्या करता है, वहाँ पे तो मंडी का बहुत कम है। तो ज़्यादातर क्या है कि उन्होंने बहुत बड़े एरिया में बागवानी रहती है तो सब लोग माल वहीं से बेचते हैं। तो क्या अपने यहाँ पॉसिबल नहीं है वो? क्यों नहीं है? लेकिन अब ये बताओ कि मैं अकेला हूँ, 500 पेड़ लगाए हुए हूँ, ठीक, और यहाँ मेरा पूरा का पूरा क्लस्टर हो और ऐसे ही बहुत सारे बाग लगे हुए हों, तो आजादपुर मंडी के व्यापारी भी यहीं आने शुरू हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही था कि जैसे कि अभी
सवाई माधोपुर में यानी कोटा क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे बगीचे बन चुके हैं जहाँ से गाड़ियाँ लोड हो गाड़ी लोड हो तो अपने जिला बुलंदशहर में हो सकता है, पॉसिबल है। क्यों नहीं तो है? फार्मरों को इसमें आना चाहिए। अच्छा दूसरा क्या है कि आजकल लोग क्या है कि जैसे भाई जमीनें तो कम हो गई। पहले क्या होता था कि इजराइल में जो हमने जो भी मेथड चोरी की है, कॉपी की सॉरी मान लो, तो सारे कहाँ से किए? इजराइल से किए हैं। इजराइल क्या है कि उसने मेहनत की और मेहनत के साथ में उसने कुछ करके दिखाया। हम लोग क्या कर रहे हैं? उसको कॉपी कर रहे हैं। और कॉपी करने की जरूरत यूँ पड़ी कि पहले हमारे पास बहुत लोग जमींदार लोग थे, तो जमींदार में क्या है कि धीरे धीरे वो कम होती चली गई। तो क्या अब हमें उस कगार पे है जहाँ पहले कभी इजराइल था? कैसे मैं समझा नहीं जैसे सवाल। इजराइल में पहले बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन थी, पानी को शुद्ध करना, जमीन को भी सही बनाना। तो वहां से हमने वो सिस्टम कॉपी किया, कॉपी करके हम इंडिया में लेके आए। तो इंडिया में क्या पहले जमीनें ज्यादा थी। अब जैसे आपके आम की बोली, फिर आम कम हो भाई गई। आम हमने 20 बाई 20 बाई 22 पे लगाया, मीटर के हिसाब से लगाया, फुट के हिसाब से जो भी लगाया, और 8 साल में जाकर फल दे रहा है। वो उस समय तक सही था कि जिस समय हमारे पास जमीन ज्यादा थी। लेकिन अब हमारे पास जमीन हो गई कम, तो हमें सघन बागवानी में या सूक्ष्म सघन बागवानी में जाना आना पड़ेगा। वो मजबूरी हमारी सामने है। मजबूरी है। ठीक है, तो वो हमें कॉपी करना चाहिए। वो सही समय इस समय right बिल्कुल time। बिल्कुल क्योंकि सही आजकल का समय। किसान अभी भी 12 बाई 12 पे बगीचा लगा रहे हैं, तो वो गलत है। 12 बाई 12 मीटर पे लगा रहे फिट हैं। पे लगा रहे हैं सर, वो हैं? फिट पे लगा रहे हैं, 12 बाई 12 फिट पे लगा रहे हैं, कोई 15 बाई 18 पे लगा रहे हैं फिट के हिसाब से। वो यही है कि जो पुराना वाला ट्रेंड था उस हिसाब से पौधे का प्लांटेशन करना है। अच्छा दूसरा मैं एक बात ये पूछना चाह रहा था, एक फैमिली मानो 4 भाई, और चारों भाइयों पे 2-2 एकड़ जमीन है, फिर भी वो लोग नौकरी कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे आप? उन्हें नौकरी करना चाहिए, बागवानी करके अपना नौकरी का जो टाइम वो वेस्ट कर रहे हैं 8 घंटे का, वो खेत में करना चाहिए, तो क्या वो पा सकते हैं पैसा? मेरी बात समझे? समझ गया। एक फैमिली में 4 भाई, सब पे 5-5 एकड़ 2-2 एकड़ जमीन है, अब वो फिर भी बाहर जाकर नौकरी कर रहे हो, तो क्या उनको करना चाहिए? देखो ऐसा है, मैं बताऊं आपको, यहाँ समझना कि खेती पे किसानों का बोझ अधिक है, घनत्व ज्यादा है। होना तो ये चाहिए कि और किसान खेती से हटे। मान लीजिए 2 एकड़ में मैं 2 एकड़ में 2 लाख रुपए बचाता हूँ, ठीक है। अगर यही घनत्व कम हो जाए और मेरे पास 8 एकड़ हो तो मैं 8 लाख बचाने लग जाऊंगा। जो भाई नौकरी कर रहे हैं उनकी जमीन जो लोग जोत रहे हैं वो अपना गुजारा कर रहे हैं, उससे पहले उनको गुजारे का साधन था ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए मैं 2 एकड़ का फार्मर हूँ, जो फार्मर बाहर नौकरी करने चले गए, उनकी जमीन में लीज पे लेके कर लूंगा। अब आपको बताऊं, इसी बात पे आपको आश्चर्य होगा, ये मेरी व्यक्तिगत जमीन नहीं है, ये मेरी लीज पे ली हुई जमीन है। वो अपना बाहर नौकरी करते हैं, मैं जमीन लीज पे लेके और फार्मिंग कर रहा हूँ। उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ था कि मैं पैसा लगा रहा हूँ, लंबे टाइम के लिए लगा रहा हूँ, और अगर आपके बीच में ये आ जाए कि इस बात को हम ले लें तो आपको 2 लाख रुपया मुझे देना पड़ेगा और मैं छोड़ दूंगा। वो इस बात पे एग्री है, लिखित में है। अगर वो करेंगे तो वो 2 लाख मुझे देंगे और मैं उनका खेत छोड़ दूंगा। ये लीज पे है मेरा। फिर भी कोई नुकसान नहीं है। अब नहीं, देखो, कोई नुकसान तो नहीं बहुत है। अच्छा पैसा निकल आएगा। तो बिल्कुल बिल्कुल। एक पेड़ से अगर 20-30 किलो माल ले लो तो अच्छा एवरेज रेट कितना मिल जाता है? एवरेज रेट इस टाइम बरसात में जो है वो 25 रुपए किलो के आसपास एवरेज। और जाड़े और गर्मी में? अरे सब बहुत बड़ा अंतर है। मैं साल का एवरेज कितना? अच्छा, अभी इसी साल बताऊंगा मैं आपको, पूरा लिख के जा रहा है, जब बता सकता हूँ। तो कब बढ़ाने से क्या फायदा? नहीं, फिर भी हम एक एज्यूम कर सकते हैं लास्ट ईयर का, हम अब अपकमिंग की बात नहीं कर रहे। नहीं, लास्ट ईयर भी इतना फल लिया थोड़ी था, मैंने तोड़ दिया था। आपने मार्केट में ये समझिए कि अमरूद का बताऊं या इस पूरे का बताऊं? अमरूद का जो एवरेज आया था, मैंने बाद में बेचा था 120 रुपए किलो, जिस टाइम गेहूं कटाई होती है। और शुरू में इसी दिन में जुलाई अगस्त में मैंने बेचा था 20 रुपए, बीच में 60 और 80 गया था। ये रेट रहते हैं तो ये फायदा ही है लोगों को। क्योंकि बाद वाले में जब मुझे लगा कि हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम आएगी, सन जो है इस पर करेगा, तो उस टाइम मैंने इस पर बैगिंग कर दी थी गर्मी वाले के लिए।
जिसे स्पॉट नहीं आया स्पॉट में। और इससे तो जानवरों उसमें का भी नुकसान बच हाँ जाता है। उसमें मैंने वो चढ़ाया, फॉर्म चढ़ाया, पॉलीथीन बांधी, अखबार बांधा, तो वो मेरा 120 चला गया था उस टाइम। तो किसान भाइयों, मेरा मकसद सिर्फ आपको यही समझाना था कि बागवानी करना चाहिए। दूसरा, जो डॉक्टर साहब से परिचित हो, आपने काफ़ी जगह देखा भी होगा इनको। हालांकि इनको नहीं पता था कि हम लोग इनका वीडियो बनाने वाले हैं, बस सिर्फ इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। बाकी आपको बागवानी मानना चाहिए। बाकी डॉक्टर साहब ने काफ़ी आपको डीपली नॉलेज दी है कि किसान इसमें पैसा कमा सकता है तो कमा सकता है, क्योंकि डॉक्टर कभी भी झूठ नहीं बोलते। तो धन्यवाद, आपने साथ दिया। नमस्कार।